इमेजिन कीजिए आप अपनी फैमिली के साथ एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं। आपने डिसाइड किया रास्ते में एक दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखेंगे। आपके पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट आपको बताता है वेयर यू नीड टू गो। लेकिन क्या सिर्फ डेस्टिनेशंस की लिस्ट पूरी जर्नी है? नहीं, जर्नी में और भी बहुत कुछ होता है। आप किस रूट से जाएंगे, किस व्हीकल से जाएंगे, रास्ते में क्या देखेंगे, कहाँ रुकेंगे, बच्चों के लिए जर्नी कंफर्टेबल कैसे बनाएंगे, अगर ट्रैफिक हो जाए तो ऑल्टरनेटिव रूट क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी के एंड तक आप क्या एक्सपीरियंस लेके घर लौटेंगे। एग्जैक्टली यही डिफरेंस हमें करिकुलम और सिलेबस के बीच समझना है। सिलेबस इज लाइक अ लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस, बट करिकुलम इज मच मोर लाइक द एंटायर एजुकेशनल जर्नी। तो पहले सिलेबस को समझते हैं। Syllabus generally tells us what content is to be covered in a particular subject or course. For example, a class 7 science syllabus may include nutrition, heat, motion, light, environment, and so on. So syllabus gives you a kind of content boundary. It tells the teacher these are the areas that need to be covered. But education यहाँ खत्म नहीं हो जाती। बिकॉज एक सेम टॉपिक दो डिफरेंट क्लासरूम्स में कंप्लीटली डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकता है। इमेजिन कीजिए सिलेबस में एक टॉपिक है परसेंटेज। एक क्लासरूम में टीचर बोर्ड पे फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टूडेंट्स फॉर्मूला नोट करते हैं, टीचर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कॉपी करते हैं, होमवर्क मिलता है, नेक्स्ट डे टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर लिखते हैं एंड टॉपिक कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड क्लासरूम में सेम टॉपिक सेम सिलेबस, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स से कहती है इमेजिन कीजिए आपके पास 2000 रुपीज हैं, आपको अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ मटेरियल्स खरीदने हैं। एक शॉप 20% डिस्काउंट दे रही है, दूसरी शॉप में डिस्काउंट नहीं है लेकिन प्राइसेस कॉम्परेटिवली लोअर हैं। विच ऑप्शन यू विल चूज एंड व्हाई? अब सडनली क्लासरूम में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स प्राइसेस कंपेयर करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट आंसर्स डिस्कस करते हैं, कोई कैलकुलेटर यूज करता है, कोई मेंटली एस्टिमेट करता है, कोई कहता है मैम डिस्काउंट ज्यादा है बट फाइनल प्राइस फिर भी एक्सपेंसिव हो सकती है। दैट मीन्स अब स्टूडेंट सिर्फ परसेंटेज का फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, वो परसेंटेज को रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में यूज कर रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रीजन कर रहे हैं, अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट वो समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। अब सोचिए, डिड बोथ टीचर्स टीच परसेंटेज? यस। डिड बोथ फॉलो द सेम सिलेबस? यस। बट एक क्लासरूम में फोकस ज्यादा था, कैन यू रिमेंबर एंड अप्लाई द फॉर्मूला। दूसरे में लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिली, कैन यू यूज दिस नॉलेज टू थिंक, कंपेयर, डिसाइड एंड सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। Because curriculum is not concerned only with what content should be covered, it is also concerned with how learners experience that content, how they engage with it, what skills they develop, and what they ultimately become capable of doing with their learning. अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखिए। सपोज यू आर अ पेरेंट, आप अपने चाइल्ड से पूछते हैं आज स्कूल में क्या पढ़ा। बच्चा कहता है मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, बट परहैप्स वी शुड समटाइम्स आस्क different questions. Instead of only asking what did you study, ask what did you discover today? What questions did you ask? What did you find interesting? Did you work with someone? Did you solve a problem? Did anything make you think differently? These questions take us from content towards learning experiences, and that's a curriculum perspective. Now imagine you are a teacher. आपके पास लेसन प्लान है, टेक्स्ट बुक है, सिलेबस है, टाइम टेबल है, बट आस्क योरसेल्फ व्हाट एक्सपीरियंस आई एम क्रिएटिंग फॉर माय लर्नर्स। आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कैन स्टूडेंट्स सॉल्व ओनली एन इक्वेशन और कैन दे यूज मैथमेटिकल थिंकिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन? आप लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, कैन स्टूडेंट्स ओनली रिमेंबर द स्टोरी और कैन दे अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव? आप साइंस पढ़ा रहे हैं, कैन स्टूडेंट्स ओनली रिप्रोड्यूस अ डेफिनेशन और कैन दे ऑब्जर्व, इन्वेस्टिगेट एंड आस्क क्वेश्चंस? This is why curriculum transition is so important, because a curriculum that looks excellent on paper still needs to become a meaningful experience inside the classroom. और अगर आप स्टूडेंट हैं,
एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछिए, am I studying only to remember information for an examination? Or am I developing something that will stay with me beyond the examination? Because marks matters, examination matters, qualification matters. बट एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एग्जाम हॉल तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए. एजुकेशन शुड ऑल्सो हेल्प लर्नर थिंक, communicate, solve problems, work with others, make decisions, develop values, and participate meaningfully in society.